देवभूमि उत्तराखंड के यात्रा के इस चरण में आज हम बात करेंगे कोटेश्वर महादेव की। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जो विशाल शिला के रूप में है और उस शिवलिंग के साथ साथ माँ पार्वती भी विराजमान है। ऐसा संयोग भारत में कहीं नहीं मिलेगा जहाँ शिवलिंग, ये स्वयंभू शिवलिंग है, शिवलिंग के साथ माँ पार्वती भी हो। आइए विस्तार से यहाँ चलने की बात और यहाँ की खास बात। कोटेश्वर महादेव जाने के लिए आपको देहरादून, हरिद्वार या ऋषिकेश से सबसे पहले टिहरी गढ़वाल आना पड़ेगा। टिहरी गढ़वाल आने के बाद या तो आप वहीं से सीधे बस करके आ जाइए या टिहरी गढ़वाल घूमने के बाद आप आगे बढ़िए। यहाँ से आपको कोटेश्वर महादेव के लिए लगभग 25 से 26 किलोमीटर की दूरी पर है। कोई गाड़ी करनी पड़ेगी या तो बाइक से जाएं, मतलब नियमित सवारियां नहीं चलती हैं। सुबह का वक्त है, सुबह 6 बज रहे हैं। सुबह का वक्त और देखिए जंगलों के बीच से गुजरते हुए हमारी गाड़ी जा रही है। सबसे अच्छा समय अगर वहां जाना है तो यह सुबह का वक्त है। 6 बजे आप शुरुआत करिए, 7 साढ़े 7 तक पहुंच जाएंगे। रास्ते में आपको जंगली मुर्गे और तमाम चीज़ें दिखाई देंगे। इस पुल को 0 पॉइंट कहते हैं और शायद इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से चारों ओर जाने की जो दूरी है वह समान है। देखिए झील का पानी हरा हरा दिख रहा है, शायद जमा हुआ है इसलिए। और सूर्योदय भी आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर पहाड़ों के बीच से निकल कर उभरता हुआ आ रहा है। कोटेश्वर से अब आगे मंदिर की तरफ का रास्ता बहुत ही ख़राब है, गाड़ी फिसलने का डर है, तो गाड़ी बड़े सावधानी पूर्वक और आराम से चलाना पड़ता है। देख लीजिए रास्ता अभी भी कच्चा है और बना रहे हैं इसको। देखिए धीरे धीरे पहाड़ों के बीच से कितना ख़राब रास्ता है, लेकिन जाना है तो जाना है। हे भोलेनाथ त्रिपुरारी, तुम हो करुणा के अवतारी। जटा में गंगा, माथे पे चांद सजे, डमरू से गूंजे ओम की धुन विराजे। हे नाता राजा जब तांडव करते हो, कन कन में ब्रह्मांड को भरते हो। मन मेरा बस तुम में ही लीन रहे, आपके चरणों में सदा आशीर्वाद रहे। अब यहाँ से गाड़ी हमें छोड़ दी है, यहाँ से हम पैदल चलेंगे। देखिए कितना सुंदर दृश्य है और झरने की आवाज़ अगर ध्यान से सुनेंगे तो सुनाई देगा। ये पानी की आवाज़ है। सबसे बड़ी यहाँ की खासियत यह है कि माँ गंगा पूरे शिवलिंग की परिक्रमा करती हैं। आप देख सकते हैं एक स्थान से शुरू होकर के और यू बनाते हुए माँ गंगा इसकी परिक्रमा करके फिर आगे निकलती हैं। मंदिर के पंडित जी से बात करने पर यह पता लगा कि उनकी यह 6वीं पीढ़ी है इस मंदिर की सेवा करते हुए। और उन्होंने बताया, मैंने पूछा उनसे कि इस मंदिर का नाम कोटेश्वर महादेव क्यों पड़ा हुआ है। तो उन्होंने बताया कि स्कंद पुराण में इस स्थान का या इस महादेव का जिक्र आता है, जिसमें ब्रह्मा जी ने देखा कि बहुत सारे देवता या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाप मुक्ति के लिए परेशान हैं या फिर पाप कर्म में निवृत्त होते जा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ आकर के तपस्या किए और उस तपस्या के फल स्वरूप उन्होंने भगवान से वरदान मांगा कि ये जितने लोग हैं पाप कर्म में संलिप्त हुए हैं, इनकी मुक्ति का मार्ग बताया जाए।
तो भगवान शिव स्वयंभू प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यहाँ के सरोवर में स्नान करने से लोगों की पाप मुक्ति हो जाती। कोटिशः लोगों के पाप मुक्ति के लिए स्थान है, इसलिए इसका नाम कोटेश्वर महादेव पड़ा है। हे भोलेनाथ त्रिपुरारी, तुम हो करुणा के अवतारी। जटा में गंगा माथे पे चांद सजे, डमरू से गूंजे ओम की धुन विराज।